Hello bachcho, let's read this question. Question says use of hot air balloons in sports and meteorological observation is an application of option A Boyle's law, option B Newtonic law, option C Kelvin's law, option D Charles law. Right? The key concept for this question is gas laws. Right? अगर हम लोग बात करते हैं किसकी हॉट एयर बलून की सी और जो हॉट एयर बलून रहता है उस पे हमेशा जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा वो कांस्टेंट लगेगा राइट सिंस वो हमारे पास हवा में है ठीक है सिंस वो हमारे पास हवा में है तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा वही लग रहा होगा इस वजह से हमने बोला कि उस पे जो प्रेशर लगेगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा राइट एट प्रेशर कांस्टेंट हमारे पास हम लोग देख सकते हैं कौन सा लॉ वो होता है चार्ल्स law, right, which basically states that for a fixed mass of gas, for a fixed mass of gas, and at constant at constant pressure, जो volume होता है volume of the gas is directly proportional to the temperature, right? Volume of gas is directly proportional to temperature. अगर अगर हमारे पास सिंपली क्या है हमारे पास सिंपली वो हॉट एयर बलून है राइट हमारे पास सिंपली क्या है हॉट एयर बलून ठीक हमने ऐसे हवा में इसको छोड़ दिया तो ये ज़्यादा देर तक राइज नहीं करेगा ये राइज नहीं करेगा ठीक फिर हमने क्या किया फिर हमने यहाँ पे एक बर्नर अटैच्ड होता है उसको लाइट अप कर दिया ठीक है यहाँ पे जो बर्नर अटैच था उसको हमने लाइट अप कर दिया बर्नर को लाइट अप करने से क्या होगा बर्नर को लाइट अप करने से जो मास ऑफ गैस होगी यहाँ पे जो मास ऑफ गैस होगी जो फिक्स है राइट जो मास ऑफ गैस यहाँ पे है वो क्या है फिक्स है उसको हमने क्या कर दिया लाइट अप कर दिया तो तो जो ये मास ऑफ गैस है वो एक्सपैंड होने लग जाएगी राइट ये जो मास ऑफ गैस है वो एक्सपैंड होने लग जाएगी और अगर अगर हमारे पास वॉल्यूम एक्सपैंड हुई यानी वॉल्यूम क्या होगी इंक्रीज होगी राइट टेम्परेचर अगर हम और बढ़ाएंगे तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होगी और ज़्यादा इंक्रीज होगी ठीक है और हम जानते हैं कि हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल होता है मास बाय वॉल्यूम मास हमारे पास क्या है कांस्टेंट और वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो डेंसिटी है वो क्या होगी डेंसिटी विल डिक्रीज डेंसिटी विल डिक्रीज अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी तो हमारे पास ये जो बलून है ये हमारे हवा में फ्लोट कर पाएगा राइट तभी वो हवा में और राइज कर पाएगा ठीक है क्योंकि वो ज़्यादा नंबर ऑफ एयर पार्टिकल्स को क्या करेगा डिस्प्लेस कर पाएगा राइट क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है कम है ठीक है हॉट एयर बलून्स में किस लॉ का एप्लीकेशन होता है हॉट एयर बलून्स में एप्लीकेशन होता है चार्ल्स लॉ का पहली चीज यहाँ पे जो इस पे प्रेशर लगेगा राइट वो कौन सा रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कांस्टेंट रहेगा राइट इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे क्या लगेगा चार्ल्स लॉ जिसमें वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर राइट अगर सिंपली हमने इस बलून को ऐसे ही छोड़ दिया होता हवा में एक टाइम होता कि वो नीचे आ जाता बट बट हमने इसमें क्या लगाया है एक बर्नर लगाया है ये बर्नर अगर लाइट अप होगा तो जो फिक्स मास ऑफ गैस है इसके अंदर ये जो फिक्स मास ऑफ गैस है इसके अंदर वो क्या होगी वो एक्सपैंड करेगी सिंस वो एक्सपैंड करेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा राइट जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा राइट वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी उसकी कम होगी और
वो क्या करेगा, वो हवा में ज़्यादा देर तक रह सकेगा। राइट, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, चार्ल्स लॉ। राइट, बॉयल्स लॉ नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ किसके के बीच का रिलेशन बताता है, प्रेशर और वॉल्यूम के। राइट, I hope you understood it well. Thank you and all the best.